बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं कोरोना संकट के बीच दिल्ली से आ रही बड़ी अपडेट की। दरअसल थोड़ी देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में कोरोना संकट पर ताजा जानकारी दी है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जो कोरोना मामले सामने आ रहे हैं, इन मामलों में 75% मामले ऐसे हैं जिनमें बेहद हल्के लक्षण हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हल्के लक्षण वाले लोगों का इलाज अब घर पर ही होगा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ज्यादातर मामले ऐसे ही हैं जिनमें लक्षण का पता नहीं चल पा रहा या फिर बहुत हल्के सिम्टम्स हैं। अधिकतर केस जो है वो माइल्ड या एसिम्टोमेटिक है। लगभग 75% के करीब केसेस एसिम्टोमेटिक या माइल्ड केसेस हैं। उनका अब केंद्र सरकार ने आदेश निकाले हैं कि उनका इलाज अगर हम चाहें तो उनके घर पे भी हो सकता है, उनको अस्पतालों में आने की जरूरत नहीं है। उसका अब हम लोगों ने इंतजाम किया है। जो लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, जो लोग माइल्ड सिम्टम वाले होते हैं, जिनको थोड़ा सा बुखार है, थोड़ा सा खांसी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उन सब लोगों के घर पे इलाज का हमने इंतजाम किया है। हमारी टीम उनके घर पे जाती है, उनके पूरे परिवार को बिठा के सब समझाती है कि आपको कैसे करना है। देख के आती है उनके घर पे पहले कि क्या उनके घर में एक अलग कमरा है, क्या उनके घर में एक अलग टॉयलेट है, क्या उनको अलग से घर के अंदर सोशल आइसोलेशन किया जा सकता है। अगर उनके घर में ये सुविधाएं हैं तो फिर उस मरीज को अपने घर में ही उसका इलाज करने की इजाज़त दी जाती है। इसमें इलाज तो है ही नहीं कोरोना में, तो वो अपने घर में ही आइसोलेट हो जाते हैं। हमने इसको जब एनालाइज किया तो देखा कि 82% लोग जिनकी डेथ हुई है उनमें 82% लोग 50 साल से ज़्यादा उम्र के थे। तो देखने में ये आ रहा है कि बुजुर्गों की मौत ज़्यादा हो रही है। मैंने पहले भी कहा था और सभी सरकारें भी बार बार बोल रही है कि हमें अपने बुजुर्गों का खास तौर से ख्याल रखना है। सभी बुजुर्गों को भी अपना ख्याल रखना है। घर से बाहर घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ बार बार धोएं और जो भी प्रिकॉशन ले सकते हैं लें। आपकी जान हम सब लोगों के लिए बहुत कीमती है। सभी बुजुर्गों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है। दिल्ली में कल रात को 12 बजे तक 6,923 टोटल कोरोना के केस पाए गए हैं। इसमें से 2,069 केस ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अभी तक टोटल 73 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है और इस वक्त 4,781 लोग अभी भी कोरोना का इलाज उनका चल रहा है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस वक्त ताजा हालात के बारे में बताया कि 2,069 मरीज ठीक हुए हैं अब तक दिल्ली में और 4,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। लेकिन बुजुर्गों का खास ख्याल रखने की जरूरत है। 75% ऐसे मामले, जो सबसे अहम बात यह कि उसमें या तो लक्षण नहीं है या फिर बेहद हल्के लक्षण हैं। हालांकि इसमें एक अहम बात यह जरूर कही गई है कि घर पर ही इलाज करने की सुविधा दी जाएगी। कुंदन सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुंदन, ये दो अहम बात नजर आती है, पूरी डिटेल तो उन्होंने दी। इसमें पहली बात यह कि 75% ऐसे मामले जिनमें या तो लक्षण नहीं या तो बहुत हल्के लक्षण, और क्या उन्हें अब घर पर इलाज की जो बात कही जा रही है, समझा क्या जाए इसका पीछे मतलब? समझ सकते हैं कि ये ऐसे बहुत सारे मामले एसिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं है, और जिस तरीके से लक्षण कहा जाता था कि आपको इन्फ्लुएंजा का लक्षण होगा या फिर सांस लेने की बीमारी जैसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन एक और बड़ा पहलू ये है कि जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की एक लिमिटेशन है, और जिस तरीके से इसको देखते हुए जो कहा जा रहा है कि आप होम क्वारंटाइन रहिए, अपने घर पर इलाज रहिए और घर पर अपने आप को सुरक्षित रखिए। अगर आपके हालात बहुत खराब होते हैं तब आप अस्पताल पे अप्रोच करें, अस्पताल को आइए और अस्पताल में तब आपका इलाज किया जाएगा। इसका मतलब बहुत साफ है कि वो दिल्ली वालों को बहुत साफ कह रहे हैं कि आप कोरोना के साथ जीना सीखिए। अस्पताल में तभी जाइए जब आपके हालात ज़्यादा खराब हो,
या जो इनिशियल शुरुआती दौर पे जो कहा जा रहा है कि जो आपकी अवेयरनेस हो, आप खुद अपने आप को सुरक्षित। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बड़ी पॉपुलेशन, ऐसी जनसंख्या जो बहुत छोटे जगहों में रहती है, बहुत छोटे कमरों में 4 से 5-5, 6-6 लोग पूरा परिवार रहता है। ऐसे में आप सेल्फ क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन ऐसी चीज़ें की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर का, एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, एक बेड का या इतने सारे सुविधाओं का एक अभाव या एक इतनी कमी या इतना नहीं है जितने तरीके से मरीज आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बहुत साफ है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का इशारा कि कुछ मरीज अगर घर पे रह के इलाज करा पाए तो उनके लिए राहत होगी और सिस्टम पे दबाव कम होगा। और ये भी हो सकता है कि उन मरीजों के जो लक्षण हैं वो बहुत कम है, जो कि घर पे रह के नियंत्रण किया जा सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा घर पर रख करके अगर इलाज हो तो उसका खास ख्याल रखना जरूरी है, इसका भी इशारा किया है। लेकिन सबसे खास बात यह कि घर पर इलाज कराए जाने के बारे में सोच रही दिल्ली सरकार, तो वहीं असिम्प्टोमेटिक जो है मामले वो काफी ज्यादा परेशानी वाले तो हैं, क्योंकि इन्हें पकड़ पाना भी मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। इन सबके बीच मुंबई से बड़ी खबर यह है कि एयर इंडिया के 5 पायलट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और शनिवार को यहां पर 77 पायलट्स का कोरोना टेस्ट हुआ था, इसमें 5 पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछली बार 20 अप्रैल को इन्होंने उड़ान भरी थी। बताया जा रहा है कि इन 5 पायलट में कोरोना के लक्षण नहीं थे, फिर भी इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन पायलटों को होम क्वारंटीन किया गया है। अब मनीष कुमार मेरे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर, जुड़ चुके हैं। मनीष, ये कितनी ज्यादा चिंताजनक खबर कि 5 पायलट कोरोना पॉजिटिव है, क्योंकि ये बाहर से तमाम जो हिंदुस्तानी फंसे उन्हें इवैक्यूएट करके ला रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इनमें कोई ऐसा लक्षण नहीं पाया गया था, ये एसिम्प्टोमेटिक थे। और कल अचानक 77 ऐसे पायलट्स हैं जिनका कोरोना पॉजिटिव टेस्ट कराया गया और इनमें 5 पायलट जो है वो उसमें पॉजिटिव पाए गए। तो जाहिर तौर पर ये चिंता की बात है। पिछली बार इन्होंने 20 अप्रैल को फ्लाइट उड़ान भरी थी और जाहिर तौर पर इसके बाद इनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। और एयर इंडिया ऐसे कई पायलट थे, करीब 77 पायलट का कोरोना टेस्ट कराया है और जिसमें 5 पायलट पॉजिटिव पाए गए। जाहिर तौर पर हालांकि एयर इंडिया का जो हमारे सूत्र है वो भी ये भी बता रहे हैं कि उड़ान भरने के दौरान इन्होंने ये संक्रमित नहीं हुए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। जाहिर तौर पर प्रशासन ये पता कर रहा हो कि कैसे ये संक्रमित हुए हैं, लेकिन जाहिर तौर पर एयर इंडिया वो एहतियात बरतता हुआ आप देख रहे हैं कि कई 64 फ्लाइट जो है अलग अलग देशों में जाकर विदेशों से हमारे जो फंसे भारतीयों को लेकर आ रही, लगातार ये लाया जा रहा है। 15 मई तक ये अभियान चलना है। हालांकि उन पायलट लगातार उनकी जांच की गई है, उनको भेजा गया है, लेकिन चिंता के कारण ये मुंबई से है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही कि ये असिम्प्टोमेटिक है, जो कहीं ना कहीं अपने आप में और ज्यादा दिक्कत वाली स्थिति हो जाती है, क्योंकि इसे पहचान पाना ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे मरीजों में लक्षण नहीं दिखता। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे मनीष। फिलहाल इस वक्त बिहार से खबर, जहां पर पलायन के साथ साथ बुरी खबर भी सामने आ रही है, क्योंकि पलायन के बाद बिहार लौटे अब तक 96 मजदूर ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और अब तक बिहार में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या नजर नहीं आ रही थी। हालांकि उसमें इजाफा वक्त के साथ बार बार हो रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या उसके बाद भी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन अब जब तमाम जगहों से मजदूर पहुंच रहे हैं तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। 96 मजदूर अब तक पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। बिहार में लगातार कोरोना मरीज की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बिहार में कोरोना मरीज की संख्या 629 तक पहुंच गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर। आप देख सकते हैं जो भी गाड़ियां अभी भी सड़क पर उतर रही हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उनका आईडी चेक किया जा रहा है, उनके पास जो पास है उसको पुलिस वाले देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में पिछले 10 दिनों से प्रवासी मजदूरों की जो संख्या है, जो बिहार आने वाली संख्या है, वह लाखों में है। यानी रोज करीब 14 से 15 ट्रेनें आ रही है दूसरे राज्यों से बिहार, और उसमें हजारों की संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं वह बिहार आ रहे हैं। और अब तक 96 प्रवासी मजदूरों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। इसी कारण बिहार में अब तेजी से कोरोना मरीज की संख्या लगातार बढ़ रही है। और कुछ ऐसे भी जिले
सामने आए हैं जहां पर एक भी कोरोना मरीज अब तक नहीं था। यानी अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में अब तक एक भी कोरोना मरीज नहीं था, लेकिन 3 कोरोना मरीज मुजफ्फरपुर जिले से भी सामने आ चुके हैं। इस तरीके से लगातार बिहार में कोरोना मरीज की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। और इधर इन सब के बीच एक और अहम खबर आपको बता दें कि अन्य बोर्डों की तरह ही मदरसा बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास चलेगी। शासन ने दरअसल मदरसा बोर्ड के सचिव को आदेश दिए हैं कि वो हर हाल में इसे रविवार से ही सुनिश्चित कराएं, यानी कि आज से ही इसको सुनिश्चित करवाना है। जारी आदेश में सभी जिला समाज कल्याण अधिकारी जिलों के सभी मदरसों के प्रिंसिपल का व्हाट्सएप ग्रुप बनवाएंगे और उसके बाद इन व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए जो एनसीईआरटी सिलेबस के मुताबिक सब्जेक्ट होंगे उसके हिसाब से व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास चलेंगी। तो ये बड़ी खबर यूपी से, जहां पर मदरसा में भी मदरसा बोर्ड चलाएगा व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास और इसको लेकर मदरसा बोर्ड के सचिव को आदेश दिए गए यूपी शासन के द्वारा। सभी मदरसों के प्रिंसिपल का व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाने की बात इसमें कही गई है। और कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन होने के चलते दिहाड़ी मजदूरी करने वालों पर आफत टूट पड़ी है। ये हर एक शहर से स्थिति देखने को मिल रही है। रोजगार ना होने की वजह से महाराष्ट्र से सैकड़ों मजदूर अपने परिवारों के साथ पलायन कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश यूपी बॉर्डर पर हजारों लोगों को महोबा पुलिस ने रोक लिया है। कल देर रात ही इन मजदूरों को जिला प्रशासन ने यूपी में प्रवेश ना देने की बात कही और प्रवेश देने से इनकार कर दिया। अब ये मजदूर ना वापस लौट सकते हैं, ना ही यूपी में ही आ सकते हैं। खाना पीना ना मिलने की वजह से बॉर्डर पर फंसे इन मजदूरों की हालत भी अब बेहद खराब नजर आ रही है। ये इस वक्त आप तस्वीरें भी देख रहे हैं उन मजदूरों की जो फंसे हुए हैं। अरे किसी भी प्रदेश में कोई समस्या नहीं हुई। यहाँ आकर के 10 बजे नाइट से रुके हुए हैं, नहीं खाना मिल रहा है, नहीं पानी मिल रहा है। किसी भी प्रदेश में नहीं रोका गया है। ये योगी सरकार बोल रहे हैं कि हम अच्छे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं। यहाँ आके बहुत प्रॉब्लम हो गया। मैं महाराष्ट्र से आ रही हूँ। क्या समस्या आ गई आप लोग जो फंसी हुई हैं? वहाँ पे कोरोना की वजह से दूध पानी कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं 3 बच्चे लेके उधर परेशान थी, इसकी वजह से यहाँ पे आई। मुंबई से आए, इलाहाबाद जाना है। अच्छा, काहे से आए हो? ऑटो रिक्शा। साधन से हम लोग आए थे। वो 68 था, जिसमें 60 लोग सवार थे, जिसमें 1,86,000 रुपये सबसे लिया गया था। बोले थे आपको छोड़ूंगा, यहाँ रात में हम लोग को छोड़ के भाग गया। उसका ये देखो, ये गाड़ी नंबर है धनी मालिक का। सर जी, हम लोग रात को 10 बजे से बैठे हैं, नहीं तो पानी मिल रहा है, नहीं तो और कुछ मिल रहा है सर। आधी घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा वो बोल रहे हैं अभी छोड़ देते हैं, अभी छोड़ देते हैं। पूरी महाराष्ट्र से लेके एमपी में कहीं परेशानी नहीं, कहीं नहीं परेशानी हुआ जितना ये बॉर्डर यूपी के बॉर्डर पर परेशानी हो रहा है। तो ये स्थिति और सबसे ज्यादा विकट और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है, अफसोसनाक बात यह है कि मजदूरों के साथ लगातार ठगी भी हो रही है और वो उसका शिकार हो रहे हैं। लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, उन्हें बीच रास्तों में कहीं भी छोड़कर भाग जाया जा रहा है। इधर लॉकडाउन की वजह से लगातार मजदूरों का पलायन जारी है। मुंबई के पनवेल से यूपी के झांसी के लिए मजदूर पैदल ही निकल पड़े हैं। तीसरे लॉकडाउन में मजदूरों के सब्र का बांध टूटने लगा है और अब मजदूर पैदल ही पलायन करना शुरू कर चुके हैं। जो मजदूर जैसे ही साधन मिल रहा है वैसे ही अपने गांव की तरफ निकल रहा है। कोई साइकिल से निकल रहा है, कोई टेम्पो से निकल रहा है, कोई पैदल निकल रहा है, कोई ट्रक से निकल रहा है। सरकार बार बार यह दावा कर रही है कि मजदूरों के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई है, बसों की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन शायद मजदूरों को अब सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है। यही कारण है कि मजदूर अब लगातार पलायन कर रहे हैं। काम नहीं में है कि क्यों जा रहे हो? अगर काम नहीं मिल रहा था, पैसा नहीं मिल रहा, ना काम मिल रहा है, और लेबर जितनी थी उधर की सब भाग अपने गांव चली गई और हम लोग रह गया था। तो हम लोगों को कुछ उधर सुविधा नहीं है, इसलिए हम लोग भाग आए। कहाँ गाँव है तुम्हारा? महोबा, यूपी, झांसी। झांसी तक कैसे जाओगे? पैदल झांसी तक जाओगे? हाँ। अभी इधर कल्याण जंक्शन में पूछा ट्रेन, वो बोल रहा है अभी ट्रेन इधर नहीं चल रही है। तो हम लोगों कल रुके रहे तो देखा शायद रात में निकले कोई ट्रेन नहीं निकली, इसलिए फिर हम लोग सोचा पैदल जाएं। फिर क्या, पैदल ही जाएंगे। अब खाना पीना कैसे कर रहे हो? कुछ नहीं है अभी हमारे पास, इतना राशन है जितना उस थैली में है, इसमें थोड़ा सा। तो खाना बनाते हो रास्ते में? रास्ते में इतना है जितना चलेगा, जहाँ तक एक बार बन जाएगा बस, फिर भूखे रहेंगे। जैसे चलेंगे जैसे
पानी पीते पीते। 500 लेबर पूरा भाग के आया, कंपनी खाना नहीं दे रहा था, ना पैसा नहीं दे रहा था। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। एक तरफ सरकार भी मजदूरों का घर पहुंचाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ उन्हीं मजदूरों के आशियाने पर भी बुलडोजर चला रही है। दरअसल रीवा में नगर निगम ने सैकड़ों मजदूरों के घरों को उजाड़कर आज उनको सड़क पर रहने को मजबूर कर दिया है। और ऐसे वक्त में यह कार्रवाई की गई है जब देश में लॉकडाउन है, लोगों को घरों के अंदर रहना है, लेकिन यहां पर लोगों को बेघर किया गया। एक तरफ एमपी सरकार मजदूरों को घर वापस बुला रही है, तो दूसरी तरफ मजदूरों के आशाने पर सरकार बुलडोजर चला रही है। लॉकडाउन में सौंदर्यकरण के नाम पर आफत का बुलडोजर। कोरोना काल में एक तरफ सरकार लोगों को घर में रहने के लिए बोल रही है, तो दूसरी तरफ रीवा में खुद सरकार मजदूरों को घर से बेघर कर रही है। प्रशासन ने सौंदर्यकरण के नाम पर इन मजदूरों को आज सड़क पर ला दिया है। रीवा के रतहरा बस्ती में तालाब के चारों तरफ रह रहे श्रमिक परिवारों के ऊपर निगम ने बुलडोजर चला दिया, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में श्रमिक परिवार बेघर हो गए। प्रशासन के द्वारा बिना किसी नोटिस के चलाए गए इस बुलडोजर से अब ये मजदूर परिवार सड़कों पर आ चुके हैं और उनकी इस दशा को देखने वाला कोई नहीं रह गया। पांडे जी ने आए थे परसों, तो बोले कि जितने हमारे रानी तालाब वाले हैं उनका भी नहीं गिरेगा, उनको जो हम 5-5 हजार रुपए दे देंगे, उनको कॉलोनी उनके बाल बच्चे को दे देंगे, जिसने नहीं पाए हुए हैं उसको भी कॉलोनी दे देंगे, इसके बाद हम आप लोगों को शिफ्ट करेंगे। और उधर उस साइड नाला बनेगा, इसलिए उस तरफ हम थोड़ा सा खाली करा रहे हैं, वरना भी आप लोग नहीं परेशान होइए। अब बताइए ये लोग कैसे कर रहे हैं कि एक ही बार में आके सबको किसी को खाना बनाना और रहना, सामान निकालना जुल्म किए हुए हैं। एक तरफ जहां इस संकट की घड़ी में मजदूरों की घर वापसी हो रही है, वहीं रतहरा के मजदूरों के घर को उजाड़ दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान ऐसे कदम उठाए जाने से प्रशासन कटघरे में खड़ा दिखाई दे रहा है। ये रतहरा तालाब के सौंदर्यीकरण हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत राशि स्वीकृत हुई है और नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। हम लोग शांति व्यवस्था के लिए यहाँ उपस्थित। लॉकडाउन का समय चल रहा है इस समय और बाहर न निकलने को कहा गया, तब भी ये प्रशासन तरफ से बताया जा रहा है। इसके संबंध में हम कुछ नहीं बोलेंगे। बस्ती में रहने वाले अब ये गरीब भूख की मार झेल रहे हैं। एक तरफ कोरोना की मार है, तो दूसरी तरफ छत की दरकार। इस संकट में इन गरीबों के पास ना तो रोजगार है, ना ही रोटी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ये उजड़े घर और ये बिखरे सामान राज्य सरकार से सवाल खड़े करती है।